पहले मैं बीजेपी के समर्थन में था, लेकिन अब मैं बीजेपी छोड़ दिया। आज मनोज तिवारी जो है बहुत बड़े अपने आप को स्टार हीरो मानते हैं। इसी बक्सर की धरती से उभरे हुए हैं जो फटे पॉइंट में आया करते थे गाना गाने के लिए। 87% है तो हम लोग मोदी जी को नहीं बैठाए, आप ही एक मोदी जी को वोट देकर बैठाए। पहले वो हिंदू मुस्लिम पर लड़ाना चाहते थे, अब वो हिंदू हिंदू में लड़वाना चाहते हैं। दिल्ली पटना के बाद जिस तरह से संसद में यूजीसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयारी हुई, दिल्ली पटना होते हुए अब यूजीसी के पक्ष में और यूजीसी के विरोध में निश्चित तौर पर आम लोगों के बीच में चर्चा का माहौल बन गया है। अभी हम हैं बक्सर में और ये बक्सर का एक ऐसा इलाका है जहां आम से लेकर खास लोग लगातार यहाँ पहुँचते हैं और चाय की सुबह सुबह चुस्की के बीच में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक चाय दुकान है और इस चाय दुकान पे किस तरह से लोग लगातार चाय पी रहे हैं। बाबा का नाम है आपका? बबन पांडे। अभी भी है देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है यूजीसी कानून। आप क्या मानते हैं, पढ़े हैं कहीं? अभी नहीं पढ़े हैं? नहीं लेकिन शिक्षा में यूनिवर्सिटियों में चर्चा की जा रही है कि यूजीसी कानून लागू होगा। कितना फायदेमंद हो सकता है? नहीं फायदा है, फायदा नहीं है, हैं? बोल रहे हैं लोग कि शिक्षा का गुणवत्ता सुधार और तमाम कुछ ना होगा, हैं? कुछ ना होगा। ये कानून गड़बड़ है, गड़बड़ है ना, चर्चा इस पे हो रही है। देखिए लेकिन ये काहे थोप रहा है लोग एक से एक कानून सब? अभी तो सरकार में बैठे हैं, मोदी तो बताएंगे, मोदी जी बताएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए आम लोगों के बीच में जो चर्चा का जिस तरह का है। सर, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हाँ, यूजीसी कानून का क्या महत्व और किस तरह से आप उसका आकलन कर रहे हैं? यूजीसी कानून बना के सभी शरणों पर जो प्रहार हुआ है बहुत गलत हुआ है। और पहले मैं बीजेपी के समर्थन में था, लेकिन अब मैं बीजेपी छोड़ दिया इसके चलते। और जितने बीजेपी में स्वर्ण नेता हैं सभी अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा के बोल नहीं रहे हैं, इसलिए कि उनको ये लग रहा है कि मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा? यही दिन देखना था कि हम लोग सपोर्ट किया बीजेपी। शिक्षा के गुणवत्ता की सुधार या अलग अलग तरह के अमेंडमेंट, अभी शिक्षा में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में यूजीसी को लागू करने की जो बात की जा रही है, क्या सुधार शिक्षा में हुआ है देश में? कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य की समस्या वैसे ही है, हॉस्पिटलों की वही स्थिति है, सब दयनीय है। इस पर फोकस नहीं करके, पढ़ाई पर फोकस नहीं करके बांटो और राजनीति करो सिर्फ चल रहा है। स्वर्ण और ये ओबीसी दोनों लड़ेंगे और हमारी जो है गद्दी बची रहेगी, यही मुख्य मकसद है। तो राजनीतिक जो कयास है अब आम लोगों के बीच में भी है। हाँ, ये है एकदम। हाँ, गुस्सा है क्या? एकदम गुस्सा स्वर्ण समाज में इतना गुस्सा है कि इसका चुनाव में परिणाम दिखेगा, एकदम दिखेगा। तो सब मैंने पक्ष में और विरोध में दोनों तरफ लोग हैं। हाँ, दोनों तरफ है, हैं? दोनों तरफ है, रहेंगे। ओबीसी वाले तो भाई सोचेंगे कि भाई हमको और अच्छा मौका मिला, वो तो चाहेंगे ही। लेकिन स्वर्ण समाज कहाँ जा रहा है, इसके चलते ये सब पूरा देश देख रहा है। इसमें क्या करना? पूरा देश देख रहा है, कड़ा प्रहार। साथ ही साथ निश्चित तौर पर लोगों के बीच में आप क्या मानते हैं नेताजी? आप तो लगता है नेता हैं, हाँ, कि पढ़ाई करते हैं। नेता नहीं है, हम भी उसी राह से गुजरे हुए राही हैं जिस राह को आज लोग भुगत रहे हैं। स्वर्ण जाति का तो तभी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी हो गया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की गद्दी पे बैठे। तब से स्वर्ण समाज सिर्फ त्याग और बलिदान करता रहा कि हमारे साथ जो लोग हैं वो विकास करें। लेकिन आज वही स्वर्ण समाज हास्यास्पद पे इसलिए है क्योंकि सबको लेकर के चलने का काम किया। आज सबके घरों में सब कुछ सुविधा उपलब्ध हो गई तो हमारे ही लोग हम ही को आंख दिखाने लगे। हमारे स्वर्ण समाज के जितने भी नेता हैं
या तो ये चाटुकारिता में लगे हुए हैं, या चमचागिरी में लगे हुए हैं, या मोदी से डर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या उनका लड़का कभी झारखंड के किसी स्कूल में पढ़ा है क्या? आज मनोज तिवारी जो है बहुत बड़े अपने आप को स्टार हीरो मानते हैं, इसी बक्सर की धरती से उभरे हुए हैं जो फटे पॉइंट में आया करते थे गाना गाने के लिए। राजनाथ सिंह आज वो इसी स्वर्ण समाज का देन है कि वो भी सेंट्रल में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी स्वर्ण समाज का नेता आज तो कभी उभर करके नहीं आया, क्योंकि नीचे वाले मरने के लिए जन्म लिए हैं तो मर रहे हैं। हमारी आज शिक्षा छीनी जा रही है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है। हमने सभी को लेकर के चलने का काम किया, और खास करके ये जो स्वर्ण समाज के छोटे मोटे नेता भी हैं, ये भी चमचागिरी में लगे हुए हैं, लेकिन इसका जवाब स्वर्ण समाज अपने तरीके से देने का काम करेगा। देखिए, यूजीसी अमेंडमेंट अगर हम लोग बात करें तो यूजीसी अमेंडमेंट जहां गवर्नमेंट कह रही है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अलग अलग तरह की कमेटियां होंगी, लेकिन इसमें सबसे पहले चीज ये है कि इसको लेकर के लोगों में बहस क्यों छिड़ी हुई है, खास करके बक्सर के सड़कों पर। देखिए, ये कमेटी अभी बनी नहीं है, अभी नरेंद्र मोदी सरकार उसमें क्या कर सकती है इसका कोई भरोसा नहीं है। जब हमने उनको लाया तो हमने गद्दी पे बिठाया, आज वो हमारे ही सीने में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। शिक्षा में कैसे जातिगत व्यवस्था भाई? हम लोग सभी जाति के लड़के एक बेंच पे बैठ करके नहीं पढ़े हैं। बीएचयू की यूनिवर्सिटी में यही हुआ था हमारे साथ, मैं भी ओबीसी के लड़के के लिए सस्पेंड हुआ था। तो क्या आज वो हमारा मित्र नहीं है? हम भी तो हमारे लिए भी तो जगह चाहिए। ये सिर्फ दुराचार और दुर्भावना की तरीके से देखा हुआ राजनीति है, जिसको कि आज आप पढ़े लिखे व्यक्ति आप निरक्षरता की तरफ ले जा रहे हैं। लड़के यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे कि पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी होता है जननी, मतलब जन्मभूमि को एक शिक्षा स्तर ले जाकर और विकास के लिए, लेकिन आप विकास के ही जगह पे जहर बोने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर बच्चे पढ़ेंगे कि लड़ेंगे, ये जातिगत आधार पर जिस तरह से यूजीसी को लाया गया है, शिक्षा के नाम पर लड़ेंगे कि पढ़ेंगे? और क्या, इसमें आप तो लड़ने की व्यवस्था डाल रहे हैं, शिक्षा में पढ़ने की व्यवस्था कहाँ डाल रहे हैं भाई? अगर पढ़ाई होगा, हम जाके कंप्लेन कर देंगे फलाने पे तो वो चले गए, एसटी एससी वाला आके ओबीसी पर कंप्लेन कर दिया तो वो भी चले गए। इसका मतलब ये है कि जो तेज विद्यार्थी होगा उसके खिलाफ अगर कोई आवेदन दे दिया जाएगा तो उसका भविष्य, बस कहानी खत्म। वही मूंगफली बेचेंगे। हम लोग ये चाय बेच कर आए थे और सोच रहे हैं कि सबसे चाय ही बेचवाएंगे या मूंगफली बेचवाएंगे, और ये सोच रहे हैं ना ओबीसी के लोग जो हैं। अभी मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुना है कि मैं इनके में हूँ, तो घबराइए मत, लठापे भी बजने वाला है। आप भी ओबीसी में 2% आरक्षण के ही भागीदार हैं। इसके बाद आप भी निकलिएगा तो स्वर्ण समाज में ही आइएगा और कंप्लेन आप पर भी होगा। जो जूता हमारे ऊपर बज रहा है वो आप पर भी बजेगा। नेताजी बड़ा गौर से सुन रहे हैं, ये ओबीसी का अभी तो इनका तर्क है कि ये गलत है, आप क्या मानते हैं? ये एकदम बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए। जो भाई जी कह रहे हैं कि यादव का 2% आरक्षण है, अरे आरक्षण के काम का क्या है? कल तक मोदी जी बढ़िया थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद मोदी जी कहते थे, आज ये कानून ला दिए तो इतने आग बबूला होने की क्या जरूरत है? अगर आप सही रहेंगे तो इस पर विरोध होगा ही नहीं। आप कहीं ना कहीं गलत है। अति पिछड़ा के साथ आप बैठ कर खा सकते हैं, अति पिछड़ा के साथ एक थाली में रहकर खाना खा सकते हैं, आप ओबीसी के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। स्वर्ण समाज नहीं खाएगा। अरे नहीं खा रहा तो उसको अलग एक कानून बना रहे हैं मोदी जी, बनाने दीजिए। आपके लिए कानून बना रहे हैं तो अच्छा है, अति पिछड़ा ओबीसी के लिए कानून बना रहे हैं तो गलत हो गए मोदी जी। वाह वाह रे भाई वाह, मोदी जी को वोट देने वाले आप ही लोग मोदी जी को बैठाए ना। 17% है आप लोग, मोदी जी को आप कुर्सी पर बैठाए। हम लोग 87% है तो हम लोग मोदी जी को नहीं बैठाए, आप ही एक मोदी जी को वोट देकर बैठाए। गजब का स्वर्ण समाज एकदम रोड पर लेकर भाला घूम रहा है। एक तो सुबह सुबह भाला एक सुबह एक देखे तलवार लेकर भाग रहे थे, तो हमने तलवार चलाना नहीं छोड़ा है। अरे क्या तलवार चलाए मोदी जी? तलवार आपका मुंह में डाल देंगे मोदी जी। जब अति पिछड़ा का बात होता है तो मोदी जी बढ़िया हो जाते हैं फरवोटों के लिए, और जब वो ओबीसी अति पिछड़ा के लिए बात करेंगे तो विरोधी होने लगेगा मोदी जी के। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये देखिए गलत बात है। 5000 वर्ष का पुराना आप बदला ले रहे हैं। 5000 वर्ष का बदला ले रहे हैं? 5000 वर्ष तो हम तो जन्मे नहीं किए। 20 वर्ष पहले के जंगल राज दिखा के डर दिखाते हैं, आप 5000 वर्ष कहाँ जा रहे हैं?
हम आपको जवाब दे रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले का ये जो इतिहास उखाड़ा जा रहा है, तो 5000 वर्ष पहले जो हम थे वही हमारा लौटा दीजिए साहब, हम चले जाएंगे जहाँ कहिएगा। अरे 5 बरस की बात क्या करें, वर्तमान की बात कीजिए ना। आपका उम्र 40 या 45 वर्ष, तो 45 वर्ष की बात कीजिए तो कौन राज किया है? 45 वर्ष पहले तो आप ही लोग राज किए हैं। 500 वर्ष पहले हो गया कि राम जी की स्थापना की बात करने लगे, वो भी तो आजादी के कुछ ही दिन पहले पैदा हुए थे। मोदी जी नहीं कहे तो राम को हम लाए हैं। आप लोग जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी लाए, मोदी जी तो एक माध्यम थे। मोदी जी अपने मुंह से कभी नहीं कहे अच्छा, तो हम राम को लाए। आप लोग तो माध्यम है। 2 मिनट हमें टाइम दे दीजिए। मुद्दा यूजीसी, मुद्दा राम नहीं, मुद्दा यूजीसी। पढ़ाई को लेकर के बच्चों में किस तरह का बक्सर का माहौल है? अरे लालू प्रसाद यादव को भी हम ही ने लाया था। बता दीजिए, शिवानंद तिवारी के उसमें भागीदार नहीं थे कि मंटू तिवारी नहीं थे, तो हम लोगों में कौन सा द्वेष था भैया? नीतीश कुमार को भी अरे द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं रहता तो कैसे कहते कि 2% या 4% या 5% की बात है। जब लागू हो रहा है तो लागू होने दीजिए। नहीं, जब आपने छेड़ा है तो हम कैसे नहीं, छोड़ देंगे? हम भी भारत अपना के कहानी कहेंगे ना। जब आप भारत के प्रधानमंत्री अगर, गृह मंत्री अगर ये नियम लागू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। उनको बुर्बक मत समझिए। पूरा देश उसको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए। आपके जैसे 3% या 4% वाले लोग नहीं उसको, उनको वोट बना, पूरी जनता वोट दी है, इसलिए प्रधानमंत्री कुछ समझ के ये लागू कर रहे हैं बिल। जी नहीं, ये सरासर पढ़ाई में ऐसी जातिगत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और हमारा सभी से आग्रह है कि सभी समाज के बच्चे पढ़ लिख कर, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग होता है उसमें फर्स्ट भारत यूनिवर्सिटी है, ये हमारी कामना है। हम नीचे की तरह नहीं सोचेंगे, जातिगत व्यवस्था पे हमने कभी नहीं सोचा है और आगे भी नहीं सोचेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यूजीसी कानून दिल्ली पटना में अमेंडमेंट की तरफ तो है, लेकिन बहस छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर निकल आया है। राजनीतिक झंडा के नीचे रहने वाले राजनेता से लेकर कार्यकर्ता तक की घिघी बंधी हुई है। वहीं आम से लेकर खास लोग सड़कों पर जिस तरह से बहस कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि कानून आया नहीं कि आम लोगों के बीच में चर्चा का माहौल शुरू हो गया। क्या कहेंगे? पहले वो हिंदू मुस्लिम पर लड़ाना चाहते थे, अब वो हिंदू हिंदू में लड़वाना चाहते हैं। यही बात है। यूजीसी की बात कीजिए। यूजीसी में ही पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते थे देश में, अब हिंदू हिंदू में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। इसीलिए वो ये नियम लगवा रहे हैं। और योगी जी का बढ़ता कदम देख के वो चाह रहे हैं कि गुजरात में ही प्रधानमंत्री या बड़ा पद रहे, इसीलिए ये नियम। जब बोला गया कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर बंटवारा क्यों? किस लिए लड़ाई? एक्सीडेंट में क्यों लड़ाई कराया जा रहा है? इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि ये कर रहा है जब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूजीसी लागू। यूजीसी के बारे में हम नहीं जानते हैं भाई साहब। यूजीसी को लेके आप क्या सोच रहे हैं? यूजीसी के लेकर, यूजीसी जो मोदी जी लाए हैं वो सही किए हैं, अच्छा किए हैं। वो सबको देश को लेकर चल रहे तो अच्छा है, सोचेंगे वो बहुत अच्छा किया है। क्या कहेंगे बहन जी? पढ़ाई लिखाई में राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए, बट जो किए हैं अच्छा किए हैं। अच्छा किए। हाँ। क्या बोल रहे हैं भाई? सबका साथ सबका विकास, पहले वही बात किए थे, अब सबका साथ सबका विकास में भेदभाव हो रहा है। ये यूजीसी नियम सबका लिए बराबर न होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो इसमें चार जाति को जो स्टूडेंट एक साथ पढ़ते थे अब उनमें विवाद हो जाएगा, जातिवाद को लेकर लड़ाई होगा, दंगा फैलेगा। ये यूजीसी नियम को हटाना चाहिए। मोदी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हिंदू यही ना होगा, हिंदू हिंदू अब लड़ाई होगा। झूठा आरोप में किसी को फंसाओगे, उसका जांच पड़ताल कुछ नहीं है, डायरेक्ट सजा है। ये कैसा, ये तो कानून सही नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बक्सर की सड़कों पे जिस तरह से यूजीसी लागू हुआ या यूजीसी का अमेंडमेंट लाया गया, अब बहस छिड़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर आम से लेकर खास लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।